રહ્યું છે કેવળ જ્ઞાન, રાગ છે તેથી અટકી રહ્યું છે કેવળ જ્ઞાન, અટકી રહ્યું છે કેવળ જ્ઞાન. રાગ ગયો નહીં ગૌતમનો, રાગ ગયો નહીં ગૌતમનો, નિર્વાણની ઘડી આવી. રાગ ગયો નહીં ગૌતમનો, નિર્વાણની ઘડી આવી. પ્રતિબોધ કરવાને બહાને, પ્રતિબોધ કરવાને બહાને દૂર નિધા મોકલાવી, દૂર નિધા મોકલાવી. ત્યાર પછીથી દેહ તજીને, ત્યાર પછીથી દેહ તજીને પ્રભુ મહાવીર પામ્યા નિર્વાણ. પ્રભુ મહાવીર પ્રભુ મહાવીર પામ્યા નિર્વાણ. પ્રભુ પામ્યા મહાવીર નિર્વાણ. પ્રભુ પામ્યા મહાવીર નિર્વાણ. ગૌતમ પૂછે મહાવીરને ઉત્તર આપો હે ભગવાન. ગૌતમ પૂછે મહાવીરને ઉત્તર આપો હે ભગવાન. કૃપા કરીને કહો પ્રભુ મને ક્યારે મળશે કેવળ જ્ઞાન, ક્યારે મળશે કેવળ જ્ઞાન. ગૌતમ પૂછે મહાવીરને. गौतम स्वामी को पता था, गौतम स्वामी को बार बार भगवान बताते थे कि जब मेरा निर्वाण होगा तब ही तेरा कल्याण होगा, केवल ज्ञान होगा. हर टाइम पूछते रहते थे, हर टाइम एक ही बात चलती थी. फिर भी उनको पता है कि मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, और इसी के कारण मुझे केवल ज्ञान नहीं होता है. लेकिन उन्होंने कभी भी अपना प्रेम और वात्सल्य भगवान के साथ छोड़ा नहीं, ये जानते हुए भी कि इसी के कारण मेरा केवल ज्ञान रुका हुआ है. कभी भी उन्होंने अपना ये पक्ष नहीं छोड़ा, सब कुछ ज्ञान होते हुए भी ये पक्ष नहीं छोड़ा. ये उनका ये भक्ति भाव था. और कभी ना उन्होंने अपना ज्ञान प्रभु के ऊपर उपयोग किया कि वे इनके दिल में क्या चल रहा है मेरे लिए. इतनी अटूट श्रद्धा गुरु गौतम को परम गुरु महावीर के ऊपर थी. ये है रिलेशनशिप परम गुरु की और चरम गुरु की.
इससे हमें बहुत कुछ समझना है। गुरु तत्व क्या होता है और उसके साथ रिश्ता कैसा होता है। और कभी भी कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, आज भी बस गौतम स्वामी का नाम ले लो, नाम स्मरण शुरू कर दो और अपना काम होना ही है। ये उनके भक्ति का प्रभाव है। इस काल के अंदर, कलयुग के अंदर, पंचमारे में ऐसी दो हस्तियां हो गई। एक थे हनुमान और दूसरे थे गौतम। आज इन दोनों का नाम आप कभी भी ले लो किसी भी समस्या के लिए, और जब आप उनका नाम लोगे तो आपकी समस्या हल होना निश्चित है। ये है उनका भक्ति तत्व, गुरु प्रति जो अहोभाव, समर्पण भाव, आत्मसमर्पण भाव। जरा भी उनके हृदय में उनके गुरु के प्रति लेश मात्र भी शंका नहीं होती है। ऐसी अटूट श्रद्धा और इस जीवन से हमें यही सीखना है, आत्मसमर्पण। बस इस बाजू भगवान महावीर का निर्वाण समय आ चुका था और उस समय उन्होंने बाजू के गांव में देव शर्मा, प्रभु महावीर का एक भक्त था, उसे कुछ बीमारी हो गई थी तो उनको धर्मयोग कुछ सुनाने भगवान महावीर ने उस बहाने से उनसे दूर किया। और जब ये घटना हो रही थी तब भी उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग नहीं किया। उनको पता था कि कुछ थोड़े टाइम में निर्वाण होने वाला है, लेकिन जब परम गुरु की आज्ञा होती है कि आपको जाना है, एक क्षण भी पीछे नहीं देखते, एक क्षण भी नहीं सोचते और निकल पड़ते हैं। भगवान जब मुझे भेज रहे तो उनका कोई न कोई उसके अंदर तथ्यार्थ और तत्वार्थ होगा, कोई इशारा होगा, मुझे नहीं पता, बस निकल पड़ते हैं। वहां देव शर्मा को प्रतिबोध करते हैं और प्रतिबोध करके वापस परमात्मा की तरफ आ रहे होते हैं। और सारे लोग भगवान महावीर की जहां अंतिम वाणी चल रही थी, अपापा नगरी, पावापुरी, जो आज की तारीख में जिसे पावापुरी कहते हैं, उस जमाने में उसे अपापा नगरी कहते हैं। वो नगरी का नाम अपापा हुआ भगवान महावीर के निर्वाण के बाद, क्योंकि उस भूमि के ऊपर कोई पाप नहीं हो सकता, कोई दोष नहीं हो सकता, कोई गलती नहीं हो सकती। ऐसी शक्ति उस अपापा नगरी के अंदर पड़ी हुई है। और इस अपापा नगरी की तरफ गौतम स्वामी वापस आते हैं, आ रहे हैं। लोगों का झुंड जा रहा है परमात्मा महावीर की ओर, और ये गौतम स्वामी भी जा रहे हैं। उनको पता नहीं इतनी हलचल, सब दौड़ा भागी क्यों हो रही है हर जगह। और किसी से पूछते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, आप लोग सब इतनी आतुरता से, इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उस तरफ क्यों जा रहे हैं अपापा नगरी की ओर। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मेरे परमात्मा वहाँ मेरी राह देख रहे हैं, उसे मैं मिलने जा रहा हूँ। मुझे कुछ काम के लिए उन्होंने भेज दिया था, एक काम हो गया है, अभी मैं मिलने जा रहा हूँ। ऐसे सबको बोलते थे। और जब ऐसी हालत गौतम स्वामी की लोग देखते थे, वो लोग प्रचलित थे, सबको मालूम था कि ये परमात्मा महावीर के प्रथम गणधर थे, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। लेकिन ये गुरु शिष्य की रिलेशनशिप की पर्सनल बातें थी, कभी जाहिर नहीं होती। और गौतम स्वामी पूछते थे लोगों को, लोग थोड़ा सा मुस्कुरा कर आगे निकल पड़ते थे। कोई
आश्चर्य से देखते रहते थे गौतम स्वामी की ओर और आगे निकल पड़ते थे। इस प्रकार का ये वातावरण, हलचल, दौड़ा दौड़, दौड़ा भागी देखकर प्रतिबोधी ने पाछा वळता, प्रतिबोधी ने पाछा वळता, गौतम जाण्यू जारे, गौतम जाण्यू जारे, प्रतिबोधी ने पाछा वळता, गौतम जाण्यू जारे, गौतम जाण्यू जारे। वीर निर्वाणनी वात सुनीने, वीर निर्वाणनी वात सुनीने, गौतम करे विलाप, वीर निर्वाणनी वात सुनीने, गौतम करे विलाप। वज्राघात थयो अंतरमा, वज्राघात थयो अंतरमा, नेसण क्यो संताप, नेसण क्यो संताप, नेसण क्यो संताप, नेसण क्यो संताप। गौतम स्वामी को समाचार मिलते हैं, लोग बताते हैं कि महावीर स्वामी तो पधार गए, उनका निर्वाण हो चुका, महापरिनिर्वाण, अब वापस इस दुनिया में नहीं आने वाले। वो लोगों की तरह झांकते रहते, देखते रहते, तो ये क्या बोल रहे हैं आप मुझे ये समाचार दे रहे हैं कि महावीर भगवान निर्वाण हो गए, मैं उसका प्रथम शिष्य हूं, ये समाचार आप मुझे दे रहे हैं। और दिल ही दिल के अंदर उनको बहुत बड़ा घात, वज्राघात, जबरदस्त वज्राघात उनके हृदय पे हुआ, इतना गहरा सदमा पहुंचा, और उस सदमे की असर सारे वातावरण के अंदर कैसे होती है, इसका वर्णन यहां हो रहा है। ये जलन अंदर की क्या होती है एक शिष्य की अपने गुरु के प्रति, उसकी वेदना क्या होती है और क्यों होती है। 30-30 साल के संबंध में मैंने कभी आपको कुछ नहीं पूछा, एक सवाल नहीं किया आप अपने रिश्ते के बारे में, आप जो बोलते थे मैं सुन लेता था, मैंने कभी अपना ज्ञान का उपयोग नहीं किया, बस यही मेरी गलती है और आपने मुझे धोखा दिया है। इस प्रकार की भावना अंतर में चलने लगी गौतम स्वामी की। भगवान जैसे भगवान ऐसा कर सकते हैं, मैं नहीं सोच सकता, क्यों किया ऐसा। मोहवश होकर गौतम एक छोटे बालक के जैसे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। नानकड़ा बाळकनी माफक, नानकड़ा बाळकनी माफक, द्रुसके द्रुसके रड़ता, द्रुसके द्रुसके रड़ता, वीर 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 वीर, कहीं व्याकुल थाता, कहीं व्याकुल
भरता, गौतम दुष्का भरता, गौतम दुष्का भरता, गौतम दुष्का भरता। नानकड़ा बाळकनी माफक, नानकड़ा बाळकनी माफक, द्रुसके रड़ता, द्रुसके रड़ता। भर बाजार के अंदर अपनी छाती कूटते हैं, आक्रांत विलाप करते हैं, संताप करते हैं। मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि मेरे प्रिय और प्रियतम मुझे बोले बगैर कैसे चले जा सकते हैं? ऐसा क्यों हुआ? मैंने उनके ऊपर कितना भरोसा किया था। 30 साल तक वो जो कहते थे मैं करता था, एक सवाल नहीं किया मैंने, और उन्होंने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। ऐसी संतापना गौतम स्वामी 50,000 शिष्यों के गुरु, केवली भगवंतों के गुरु, अपनी होश और हवास भूल जाते हैं, बेकाबू बन जाते हैं और छोटे बच्चे के जैसे भर रास्ते के अंदर रोना शुरू कर देते हैं, विलाप शुरू कर देते हैं, छाती कूटना शुरू कर देते हैं। और उस रुदन का घात और प्रत्याघात आजू बाजू में क्या होता है? करुण रुदन थी वन वगड़ाना, करुण रुदन थी वन वगड़ाना, वृक्षो कंपी रहता, वृक्षो कंपी रहता। आक्रंद सूणी ने वगड़ाना, वृक्षो कंपी रहता, वृक्षो कंपी रहता, वृक्षो कंपी रहता। ये इतना आक्रंद, विलाप और संताप आजू बाजू में रहे हुए वृक्ष भी सहन नहीं कर पाए, ऐसा आक्रंद हो रहा है। अरे इतना दुनिया का प्रथम ज्ञानी ऐसा आक्रंद करके बच्चे के जैसे रो रहा है, हाथ पैर उछाल रहा है, छोटे बच्चे के मां बाप। एक एक पुकारे जाने, एक एक पुकारे जाने, डूंगर पर डोली उठता, डूंगर पर डोली